हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं बच्चों? मैं अंजू तिवारी, आपकी हिंदी की टीचर, 11th क्लास। ये हम 11th क्लास है और ये हमारा वीडियो नंबर 1 है, जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। और वीडियो नंबर 1 में हम क्या चीज़ बनाएंगे, आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कबीर दास और उनकी जीवनी या जीवन परिचय। क्योंकि आपके सिलेबस में कबीर दास जी का पद दिया हुआ है, तो हम हर बार की तरह से पद का एक्सप्लेनेशन या भावार्थ समझने के पहले कवि का जीवन परिचय या लेखक के जीवन परिचय के बारे में बताते हैं। तो हम इसी संदर्भ में इस वीडियो में पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले कि आप नाम से वाकिफ होंगे, कबीर दास यानी कि जिनको कहा जाता है सच्चे संत हैं या साधु गढ़ी हैं या फक्कड़ स्वभाव के, ये कबीर दास है। इनके बारे में आपने इनका नाम या छोटी मोटी जानकारियां आपने कक्षा 9 में और 10 में सुनी होगी। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम अपने इस वीडियो में इन्हीं पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है आइए हम उसको बता दें, उसके बाद फिर हम इसका व्यापक वर्णन करेंगे। देखिए बच्चों, कबीर दास जी का जन्म, ये सब एकदम फैक्ट नहीं है, एक किंवदंतियां हैं या मिलता है लिखा हुआ किताबों में हमारे जो है विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ये सब बताया गया है। ऐसा कि माना जाता है कि कबीर दास जी का जन्म सन 1398 में हुआ था और जगह का नाम है वाराणसी, यानी कि बाबा भोलेनाथ की नगरी, जिसको कि काशी कहा जाता है या बनारस कहा जाता है। ये वाराणसी के पास लहरतारा नामक एक स्थान में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु लिखा है सन 1518 में। कहाँ पर हुई थी? मगहर में हुई थी। और कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। बीजक, बीजक के 3 पार्ट है, साखी, सबद और रमैनी। देखिए हम लिख दे रहे हैं, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है बच्चों, ये तो इनका ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा था वो हमने आपको समझाया। अब देखिए बच्चों, ये जो कबीर दास जी हैं, ये हमारे भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी मार्ग के कवि रहे हैं। भक्ति काल में 2 शाखाएं हुई थी, एक सगुण और एक निर्गुण। निर्गुण का मतलब आप सभी जानते हैं कि जिसका कोई आकार प्रकार ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं। तो कबीर दास जी जो है एक सत्ता में विश्वास रखते थे, यानी कि ये इनका मानना था कि ईश्वर का कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है। ये तुलसीदास या मीराबाई के जैसे कवि नहीं थे। उन्होंने राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा की पूजा की है, इबादत की है या साधना की है। उनके अनुसार जो है, यानी सगुण भक्ति के वो सब कवि, उनके अनुसार ईश्वर का रूप है, ईश्वर हाथ में मुरली लिया है तो हाथ में धनुष बाढ़ लिया है, लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो केवल महसूस करने की चीज है। यानी एक मान्यता है कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन उसका रंग रूप आकार प्रकार कैसा है उसको हम देख नहीं सकते हैं। तो ये जो कबीर दास जी थे वो निर्गुण शाखा के कवि थे और निर्गुण के भी 2 धाराएं हुई थी, एक प्रेमाश्रयी मार्ग में और एक ज्ञानाश्रयी मार्ग। तो ये ज्ञान देते थे, तो इसीलिए ये ज्ञानाश्रयी मार्ग के कवि कहलाए। अब बच्चों, जिस समय कबीर दास जी का जन्म हुआ था या आविर्भाव हुआ था, उस समय ये कहा जाता है कि सामाजिक कुरीतियां अपने चरमोत्कर्ष पर थी या चरम सीमा पर थी। यानी कि समाज में ऊंच नीच, जातिवाद, सांप्रदायिकता, धर्मगत विभेद बहुत ज्यादा थे। तो एक बार एक जुलाहा दंपति, जुलाहा आप लोग समझते हैं जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, उसको जुलाहा कहा जाता है। तो जुलाहा दंपति यानी एक पति पत्नी जा रहे थे और उनको इसी काशी बनारस में जो है लहरतारा नामक तालाब में एक बक्से में एक बच्चा बहता
दंपत्ति निसंतान थे, यानी बे औलाद थे, उनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने उस बच्चे को स्वीकार किया और उसका लालन पालन पोषण किया और आगे चल के उसका नाम क्या हो गया, कबीरदास हो गया। और इनका विवाह जो है वो लोई नामक स्त्री से हुआ था और लोई से इनको एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। अब बच्चों ये जो है यानी कि कबीरदास जी जो है ये अपनी इनका वाणी पर इतना ज्यादा प्रभाव था कि ये जैसे चाहते थे वैसे अपनी वाणी को मोड़ लेते थे। तो इनकी वाणी को देख करके जो हिंदी गद्य लेखक है मशहूर, जिनका नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने इनको कहा कि ये वाणी के डिक्टेटर है। ये ऐसी उपाधि इनको दी कबीरदास जी को दी। अब कबीरदास जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, यानी मैंने कभी कागज को छुआ नहीं है और कभी कलम को हाथ में पकड़ा नहीं है। तो इनको इतनी ज्यादा ज्ञान कहाँ से उपलब्ध हो गया या कहाँ से प्राप्त हो गया? ये साधु संतों और सज्जनों के साथ भ्रमण किया करते थे, यहाँ वहाँ देशाटन और तीर्थ करते थे और लोगों तक, जन समुदाय तक अपना संदेश जो है वो पहुंचाया करते थे। यानी इन्होंने जमकर रूढ़िवादिता का और जो ये विभेद चल रहा था ऊंच नीच का, इसका विरोध किया और ये एक क्रांतिकारी हुए। यानी कि ये कविता के माध्यम से इन्होंने लोगों को जगाया। अब इन्होंने कहा, अब जनमानस में अपना ये संदेश पहुंचाया। जैसे बच्चों आप सब देखे होंगे कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं वो जब भी उनके यहाँ अजान होती है तो आप देखिए माइक पे अजान होती है, यानी लाउड स्पीकर पे। तो इन्होंने बहुत फटकारा और इन्होंने कहा कि क्या आपका अल्लाह जो है वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता जो आप इतना तेज तेज चिल्ला के अजान देते हैं? और उधर ही हिंदू को फटकारा, उन्होंने कहा कि ये जो जाप तपस्या और जो आप माला फेरते हैं ये सब क्या है, सब ढोंग है, बाह्य आडंबर का इन्होंने जमकर विरोध किया। और इस प्रकार से ये एक क्रांतिकारी साधु संत थे। फिर इन्होंने जो है कहा भी है कि मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, यानी कि मैंने जो भी कुछ कहा है या जो भी कुछ मैं कहता हूँ वो अपना अनुभव बताता हूँ, आंखों से देखा हुआ वर्णन करता हूँ, और जो तुम लोग कहते हो वो कागज में जो लिखा हुआ है उसको ही बताते हो, उसका वर्णन करते हो। तो बच्चों इस प्रकार से इनकी ये जीवनी थी और इनके गुरु का नाम रामानंद था। यानी कि जो हमारे कबीरदास जी थे उन्होंने अपना जब प्राण का त्याग किया है, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई है उन्होंने तब भी लोगों में से ये भ्रांति हटाई। लोग पहले कहते थे कि जो ये यहाँ पे मगहर में मरेगा उसको नर्क मिलेगा, यानी नर्क मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हर व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने मगहर में ही जा करके अपने प्राणों का उत्सर्जन किया। मतलब इन्होंने ये जो अंधविश्वास फैला हुआ था कि यहाँ पे मरने से स्वर्ग मिलता है और यहाँ पे मरने से नर्क मिलता है, इसको दूर किया। और इन्होंने जो है कहीं पे ईश्वर की भक्ति की है, कहीं पे गुरु की उपासना की है। जैसे इनका एक दोहा आप छोटे क्लास से पढ़ते चले आए होंगे कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, जिन गोविंद दियो बर बलिहारी, गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी कि इन्होंने बताया है कि गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि वो ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम बनता है और ईश्वर की भी भक्ति की है, लेकिन हर प्रकार का बाह्य आडंबर का विरोध किया है। ये सब पूजा पाठ करना, जप करना, बड़े बड़े धर्म अनुष्ठान यज्ञ का जो है आयोजन करना, ये सब व्यर्थ है। क्योंकि जो ईश्वर है या जो एक शक्ति है जो इस समस्त सृष्टि का संचालन कर रही है वो हर एक कण कण में विद्यमान है, हर चीज में वो व्यापक रूप से विद्यमान है, विस्तृत है वो।
मंदिर या मस्जिद में कैद करके नहीं रख सकते हैं। और ये मैं उच्च जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम शूद्र हो, ये सब जो है मानसिक विचारधाराएं कैसी है, संकीर्ण है। मतलब कि इन्होंने जनता को जागरूक किया, बहुत ज्यादा जो है प्रयास किया कि जनमानस में जो अंधकार फैला है या अंधविश्वास फैला है, जो कुरीतियां चल रही हैं ऊंच नीच की, ये बहुत ज्यादा हट जाए, यानी कि दूर हो जाए। और अंततः अपने इस प्रयास में ये सफल भी हुए। अब बच्चों, अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा जो ऐसी थी कि हिंदी के साथ साथ उर्दू, फारसी जो है हर तरह की, ये चूंकि फक्कड़ स्वभाव के थे, यानी कि इनके मन में जो भी आता था वो बोल देते थे। ये एकदम निडर थे, किसी से भी डरते नहीं थे और डरते नहीं थे। जो भी बोलते थे साफ सुथरा बोलते थे और मुंह पर बोलते थे। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी भाषा में जो है कई अन्य भाषाओं के आपको शब्द देखने को मिलेंगे और कई प्रकार के अलंकार जैसे उपमा, अनुप्रास, रूपक, ये सब जो है अलंकार भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इनकी एकमात्र रचना की बीजक रचना है। और ये बहुत कुछ इनकी और जो है अगर यदा कदा कुछ रचनाएं हैं तो वो गुरु ग्रंथ साहब से भी कुछ मिलती जुलती हैं, लेकिन इनकी केवल एकमात्र जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना है वो केवल और केवल बीजक है। और बीजक के जो है वो 3 भाग इन्होंने बताए हैं या किए हैं, जो कि साखी, सवद और रामायणी के नाम से प्रख्यात हैं। तो बच्चों, यही इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था, जिसपे कि आज हमने चर्चा की है। अब हम इनके द्वारा रचित जो पद हैं उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाएंगे। और अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इस चैनल को बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और कहीं कोई दिक्कत है तो आप अपने ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, वहां पर हमारे द्वारा आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तब बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार। थैंक यू।